एफ एक्स मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर 3 and 2 है। बच्चों मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा। इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। तो रीजन ये है कि भाई आपको केसेस बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वो बोले मैक्स मिन जो है इसका 3 और 2 है इस इंटरवल में, भी दिख रहा है पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, और मान लो मेरा ग्राफ जो है इस तरह का आता है, और मान लो मेरा जो ये यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 2 है, यानी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मेरा जो है 2 से बड़ा है। तो फिर आपको केस ऐसे सोचना पड़ेगा कि आपका जो फंक्शन का वैल्यू वो 0 पर 3 है और आपका 2 पर कितना है, आपका 2 है, ठीक है ऐसा। देन जस्ट इन केस मान लो आपका जो वर्टेक्स है, मान लो अगर आपका 0 से भी पहले है और आपका ये लाइन x = 2, तो अगर वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 से पहले है, तो आपका 0 पर वैल्यू 2 और 2 पर वैल्यू आप 3 करोगे, ऐसे केस बनेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें ये भी फर्क पड़ेगा कि अगर आपका वर्टेक्स इन दोनों के बीच में ही आ गया है, मान ठीक है ऐसे ही आ गया है, फिर आपका 1 के अबाउट आपको देखना पड़ेगा। वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 से कम है, लेफ्ट साइड में है, तो आपका यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। ये सब आपको फंडे लगाने पड़ेंगे कि 0 से 1 के बीच में वर्टेक्स है, 1 से 2 के बीच में वर्टेक्स है। 0 से 1 आप वर्टेक्स ले सकते हो, 1 से 2 आप वर्टेक्स ले सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से केस बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इन सबका इलाज ये है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, है ना। सबसे सही तरीका इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये चेक ऑप्शंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लो अगर किस्मत अच्छी है तो ए ऑप्शन आ जाए, किस्मत ठीक ठाक है तो बी ऑप्शन आ जाए, किस्मत मतलब बुरा दिन डी ऑप्शन आ जाए, किस्मत बहुत ही बेकार है तो आपका डी ऑप्शन आएगा। लेकिन तरीका यही है इसको कि ऑप्शन आप चेक कर लो। तो मैंने -2 और 3 रखा। बच्चों अपने को x - 1 का स्क्वायर प्लस आराम से 2 दिख रहा है क्या, और बच्चों 0 से 2 के बीच में मिनिमम 1 पर 2 दिख गया क्या, सही है। बच्चों मैक्सिमा आप देखो 0 या 2 दोनों पे ही मैक्सिमा आ जाएगा और वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, करेक्ट आ गया, इसमें तो अच्छी। दूसरा अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो तो बहुत जल्दी ही आप चेक कर सकते हो भाई x² - 3/2 x है। परफेक्ट स्क्वायर बच्चों आपका ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और +2 है बच्चों, 2 - 9/4 सॉरी 9/16 आ जाएगा, 7/16 दिख गया बच्चों, दिख रहा है क्या अपने को, ये 9/16 + 7/16 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपका जो व्हाट यू कॉल मिनिमा आ रहा है वो आपका 7/16 आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपका x - 5/4 आएगा, और बच्चों यहाँ पर आएगा आपका 3 - 25/16 जो कि अगेन पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और 5/4 0 से 2 के बीच में, तो आपका मिनिमा आपका ये आएगा जो कि नहीं है। तो सेम यहाँ पर x - 5/4 बनेगा का स्क्वायर और +2 - 25/16 बनेगा, जो कि अगेन आपका 5/4 पर फंक्शन का वैल्यू 2 नहीं आ रहा है ना। तो बहुत जल्दी आपका परफेक्ट स्क्वायर बना के BCD ऑप्शन गलत दिख गए ना। यही बेस्ट अप्रोच है इसका कि आप ऑप्शन चेक कर लो। बाकी आप केसेस बना करके बच्चों टाइम लग जाएगा, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो वो केस बनाने पड़ेंगे। अल्फा बीटा गामा आर 3 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं चलो एक केस सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए ना, ठीक है भाई। तो वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -a/2, ये आपका मान लिया अपने 2 से बड़ा है, यानी कि -a आपका 4 से बड़ा है, ये आपका <- 4 है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि 0 पर मैक्सिमा यानी कि p का वैल्यू कितना जाएगा, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर मिनिमा आएगा 2 पर आएगा। तो 2 पर कितना आ रहा है, 4 + 2a + b, 4 + 2a + b = कितना जाएगा, मैक्सिमा, गड़बड़ कर दी क्या, 0 पर मैक्सिमा, ठीक है, और मिनिमा यानी कि 2, ठीक है। तो b3 है तो कितना आ जाएगा, 2a + 7 = 2, और a का वैल्यू आ जाएगा -5/2। बच्चों हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि a आपका -4 से कम होगा, पर ये -4 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल ऑर्डर स्पेस फॉर विच दिस इज होल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू।
तो ये सवाल काफ़ी सही है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा सोचो, आप कोशिश ये करो कि आप स्क्वायर बना पाओ, ठीक है ना। तो सोच के देखो आप, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ पर एक स्क्वायर। एक स्क्वायर तो रेडी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या स्क्वायर बन सकता है, या तो प्लस 2xy या माइनस 2x, ठीक है। ओके, मान लो मैंने इसको खोल लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस आपका 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मान लो मैंने यहाँ पर माइनस 2xy बनाया, ठीक है ना, राइट साइड माइनस 2xy ले गया, तो जो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12xy, ठीक है, प्लस 49, और बच्चों राइट साइड आ जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सोच के देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, मैं 49 को लिख लूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर बनाने के लिए 36 प्लस 13। तो आप बहुत ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्क्वायर, ठीक है। वो जो दिख रहा है कि अपने को एक इंटीजर का स्क्वायर माइनस एक और इंटीजर ही बनेगा xy माइनस 6 का स्क्वायर, तो इंटीजर का स्क्वायर माइनस इंटीजर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 क्या प्राइम नंबर है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। वहाँ से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर माइनस 2xy करते तो क्या होता है, यहाँ पर 14xy बन जाता, सॉरी 16 बन जाता। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर प्लस ले जाते तो 16 के साथ क्या होता है, 8 का स्क्वायर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है 8 के स्क्वायर के साथ आप यहाँ पर देखो तो 64 और ये 49 से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसमें आपके केसेस बनेंगे कि आपका 35 हो सकता है, 115 हो सकता है ना, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस i2 का स्क्वायर कितना आएगा, i1 माइनस i2, i1 प्लस i2, इसीलिए अपन ने 13 किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो x प्लस वाई माइनस जो एक्स वाई माइनस 6, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस 6, ठीक है, ये दो चीजें। तो जो 13 है ना, तो या तो ये 1, ये 13, या फिर दूसरा केस ये आपका 1, सॉरी 13 और ये आपका 1। तो जो नेगेटिव नहीं लेना है अपने को, ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव उसने बोला है, ठीक है। आप अगर नेगेटिव लोगे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपने नेगेटिव लिया माइनस और माइनस 13, ठीक, और आपने मान लो ऐड कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी, वो जो जब आपने इसको ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, -7 दिख गया। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सब -7 कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसलिए -1 माइनस 13 और -13 -1, इसको लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो x प्लस वाई, तो दोनों केसेस में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 1 13 13 1 में x प्लस वाई 7 आ रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना आएगा, एक्स वाई माइनस 6, ये कितना जाएगा आपका, आ जाएगा एक्स वाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो एक्स वाई अगर 12 है और एक्स प्लस वाई 7 है, ठीक है, तो एक आंसर अपने को 3 और 4 दिख गया, 3 4 और 4 3 दिख गया भाई, 3 4 और 4 3 दिख गया क्या अपने को, ठीक है। भाई 3 4 और 4 3 दिख गए, हाँ या ना। भाई 3 4 और 4 3 अपने को दिख गए। हाँ भाई, अब दूसरा वाला केस देखते हैं अपन। जो अगर अपन ने यहाँ पर इसको आपने 13 लिया, इसको ये लिया, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे x प्लस वाई और एक्स वाई माइनस 6 कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 13 माइनस 1 वाला तो मैंने लिख दिया ये, 12 और 12 का आधा 2, 1 माइनस 13 का कितना आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 13, 1 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 6 में जो एक्स वाई कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो एक्स वाई अगर 0 है और एक्स प्लस वाई 7 है, एक 0 लिया, 7 0 0 7 दिख गया क्या, ठीक है। तो 3 4 और 4 3 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, होल्ड्स, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ए बी सी डी बच्चों सारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,